कोई ऐसी चीज हो जिस पे आप पछता रहे हो कि यार काश मैं उस जिंदगी में वो काम कर लेता। मैं कहता हूँ कि पछता। और हम लोग सनस्क्रीन लगाने के बाद भी टैन होने पर पछता रहे हैं। सनस्क्रीन आपकी स्किन पे शील्ड का काम कर रही है। यूवी अभी से पहले जितने भी ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसको पता होगा कि सनस्क्रीन यूज करने से उनकी टैनिंग कम हो जाएगी, उनकी स्किन ओवरऑल अच्छी हो जाएगी, सन डैमेजेस से बच जाएगी, उन्हें स्किन कैंसर नहीं होगा। बट ये सही में सच है क्या? किसी ने पता करने की कोशिश की। आज से 3 महीना पहले तक मैं भी सनस्क्रीन मैं सालों से सनस्क्रीन यूज कर रहा था, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं तो मुझे सनस्क्रीन यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे 6 to 8 आवर्स सन में रहना पड़ता है, 6 आवर्स मोस्ट प्रोबेबली इन अ डे। तो मुझे सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू प्रोटेक्ट माई स्किन फ्रॉम गेटिंग टैंड। तो मैं सनस्क्रीन यूज करता था अभी तक, बट मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पे कभी गौर नहीं किया कि ये एग्जैक्टली बनती किससे है। सनस्क्रीन मेजरली जो बनती है वो 2 इंग्रेडिएंट से बनती है, वो है ऑक्सीक्रेलिन और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑक्सीबेंजोइन। ये जो 2 इंग्रेडिएंट है, जो पहला इंग्रेडिएंट मैंने बोला ऑक्सीक्रेलिन, इसके साइड इफेक्ट क्या है? ये आपके स्पर्म सेल्स को, आपके स्पर्म फर्टिलिटी को कम करता है, आपकी हार्मोनल हेल्थ से छेड़छाड़ करता है। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है ऑक्सीबेंजोइन, ये इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। अभी मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स सनस्क्रीन को दिन में 4-4, 5-5 बार, अगर वो घर के अंदर है तो भी यूज कर रही है। जैसा कि इन्फ्लुएंसर्स ने बताया हुआ है कि सनस्क्रीन आपको घर में भी यूज करना है, तो उसमें चांसेस है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। सेकंड, उनके पीरियड्स में जो पेन है वो हैवी हो जाते हैं। दूसरा, उनकी ब्लीडिंग हैवी हो जाती है। उसके बाद उन्हें इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस है ड्यू टू सनस्क्रीन। तो ये अगर इतना डैमेज कर रहा है ये सब चीजें, तो हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर हैं इनको एक बड़ा अमाउंट मिलता है, एक बड़ा कमीशन मिलता है इनकी सनस्क्रीन की सेल्स के ऊपर, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो हर साल 20 to 25% से ग्रो कर रही है। और जो प्रॉफिट मार्जिन है इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में वो 20 to 15%, 50% है। तो एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन जो सनस्क्रीन की कंपनीज है उनके पास है। सनस्क्रीन इन्वेंट हुई थी 1932 में, और 1932 से लेके 2024 तक जो ओवरऑल स्किन कैंसर के रेट है वो 25 to 30% बढ़ चुके हैं। और यूएसए में तो ये रेट 50% से बढ़ चुके हैं। और जहाँ की यूएसए का जो मार्जिन है, जो यूएसए का जो कंजम्पशन है सनस्क्रीन का, वो सबसे ज्यादा है। तो ये सोचो कि जो कंट्री सनस्क्रीन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है उनमें ही सबसे ज्यादा स्किन कैंसर के रेट क्यों है? तो तुम समझ सकते हो उसके अंदर इतने टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि आपको ओवरऑल बर्बाद कर रहे हैं। बट आप सिर्फ एक फेयर स्किन, या फिर बोलूंगा बस आपकी स्किन के ऊपर थोड़े से ग्लो के लिए आप अपनी हेल्थ को इतना बड़ा रिस्क दे रहे हो। क्या ये सही में वर्थ है एक अच्छी स्किन के, कि आपको स्किन कैंसर हो जाए, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, आपकी फर्टिलिटी कम हो जाए? तो एक क्वेश्चन आप पे कि आपको सही में स्किन केयर के नाम पे सनस्क्रीन यूज करना चाहिए या नहीं।